हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे पूरे बुक से होंगे। हमारे सामाजिक विज्ञान में 22 चैप्टर है। उन सभी से हम इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के लाया हूँ जो पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं। यदि आप इतने ही क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन-सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन लगभग 2026 के सेट में बार-बार पूछा गया है, 2026 के सेट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण। फ्रांस की क्रांति पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान के, क्या कहा जाए? इस प्रकार इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइएगा पेपर देने। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके पेपर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बता ही तो रहा हूँ कि आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वो पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोई भी टॉपर बच्चा इसे छोड़कर जा ही नहीं सकता। टॉपर सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को तैयार करता है? इन्हीं सब क्वेश्चन को तैयार करता है। किन सब क्वेश्चन को तैयार करता है? यही सब। क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं रिपीटेड मॉडल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाइए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बार-बार पूछा जाता है, 4 नंबर में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लोगों द्वारा रालेक्ट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रालेक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सामाजिक विज्ञान में रालेक्ट एक्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये रिपीटेड मॉडल पर पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब यदि आप लोग कमेंट में लिख देंगे, इन सभी का हल करा दीजिए, तो हम आप लोगों को कई सारे वीडियो में कर 2-2, 4-4 प्रश्न का हल भी करवा देंगे। और यदि यह वीडियो आप लोगों को लगता है कि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप लोग जहाँ भी कोचिंग और विद्यालय में पढ़ते होंगे, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और अपने टीचरों से जाकर पूछिएगा कि ये सब क्वेश्चन सर सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो एक टीचर देखते ही कह देगा कि स कह देगा कि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? इसका ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये क्वेश्चन हमारे 2026 के सेट में भी पूछा गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रेटन वुड्स समझौता से क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन का परिभाषा पूछ लिया जाता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़कर मत जाइएगा। यदि हम इस वीडियो में जितना क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यदि आप लोग उतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आ जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि 40 नंबर में जो पूछा जाता है, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन और 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन। इन्हीं सब में से 40 नंबर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। रह गया मानचित्र का बात, तो मानचित्र का भी एक वीडियो हम लेकर आएँगे। यदि आप लोग उसको तैयार कर लेंगे,
तो मानचित्र भी आप लोगों का 10 नंबर का तैयार हो जाएगा। और रह गई बात एमसीक्यू की, तो कल ही मैंने एक वीडियो डाला है 120 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग उतना तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का 70 में 65 नंबर कहीं नहीं गया है। और रह गई बात प्रैक्टिकल की, यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल 30 नंबर मिल जाएगा, इस प्रकार आप लोगों का 95 प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये सब 4 सेट में पूछे जाते हैं, कम से कम 4 सेट में। आप लोगों का कक्षा 10 का पेपर जो है 7 सेट का बनता है, जिनमें से ये सब क्वेश्चन जितने हैं 4-4 सेट में पूछे जाते हैं। इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब पेपर में बार-बार पूछे ही जाते हैं, रिपीटेड मोड पर। क्वेश्चन 11 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा हूँ ना कि जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, खाली सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आप लोग सामाजिक विज्ञान में कर लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन 13 है, भूमि के ह्रास निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण। ये भी क्वेश्चन भूमि से बहुत ज़्यादा आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोगों को विश्वास न हो ना, तो आप लोग अपने अंशाल पेपर में किसी भी सेट को खोलिएगा और जितना क्वेश्चन मैंने बताया है, उतने क्वेश्चन से मिलाइएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आया है, इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये हमारा गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 2024 के सेट में आई थी। किस में आई थी? 2024 के सेट में आई थी। इसमें कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड मोड पर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं बार-बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और जितने भी टॉपर होते हैं सबसे पहले इन्हीं सभी टॉपिक को कवर कर जाते हैं, ताकि उनका एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए और वे जिला में और राज्य में अपना स्थान स्थापित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय कृषि में कोई 3 विशेषता लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता आता है, और एक क्वेश्चन और आता है, भारतीय कृषि के कोई 3 समस्या का उल्लेख कीजिए। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड मोड पर बार-बार पूछे जाते हैं आप लोगों के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो मैं बार-बार क्यों कह रहा है कि इतना ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है? खनिज यदि हम लोग बचा कर चलेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर लेगी, इसीलिए ज़रूरी है। तो ये भी क्वेश्चन बार-बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तैयार कर कर ही जाइएगा अपने पेपर में। और एक बात और बता देना चाहूँ, बात यह है कि आप लोग ना, अभी आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर तो हुआ नहीं है, तो आप लोग अपने अर्धवार्षिक पेपर में ही मिला लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तब आप हमें कहिएगा कि इसमें से क्वेश्चन आया ही था। लौ और अलौ खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों? ये सब क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड मोडेड पर पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग ज़रूरी से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार 22 क्वेश्चन देख लिए,
अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एकमात्र तर्क दर्शाइए। ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा पेपर में हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संवाद संवाद भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाएगा और 2 नंबर में कुछ अलग क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को समझाइए। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है कि नीचे 3 प्रावधानों को आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए भी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए तो इससे बाहर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आएगा ही नहीं। ये हमारा गारंटी है, पूरा 100% के साथ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। लोकतंत्र शासन की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बार किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो 2027 में भी इस क्वेश्चन का पूछे जाने की संभावना लगभग 99% है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या है? विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में 2027 के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विकास में ऋण की भूमिका की क्या विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के इस प्रकार हमारा लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे पेपर में डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जाता है। इसका उत्तर कम से कम 2 पेज में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन बार रिपीटेड मोड पर पूछा जाता है और आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन ना किसी सेट में एक जरूर आता है। ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण पर क्वेश्चन बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बार आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? ये क्वेश्चन बार रिपीटेड मोड पर पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और इसके वापस लेने की प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों
में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियाँ के भारत और भारतीयों से संबंध एक-एक उदाहरण और उनके बारे में संक्षिप्त में लिखें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बार-बार पेपर में आप लोगों के पूछा जाता है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ताकि आप लोग को पेपर देने में आसानी हो और आप लोग 95 प्लस जल्दी से जल्दी लेकर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोग 42 क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2027 के पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मृदा अपरदन से पेपर कम से कम 4 सेट में पूछा जाता है। कितने सेट में पूछा जाता है? 4 सेट में पूछा जाता है और 60 सेट बनने कितने हैं? 7 सेट। 7 सेट में 4 सेट आने का मतलब जानते हो? 50% से भी ज़्यादा चांस हो गया कि ये आपके सेट में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन को तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली प्रमुख लाभों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2027 के पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति को क्यों प्रारंभ कर दी है? क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को जितना क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, वे क्वेश्चन इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन सबों का पेपर में आने का वेरी चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे लिखा गया है वैसे ही पूछा जाएगा आप लोगों के पेपर में, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? किसी देश के अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2027 के सेट में ज़रूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2027 के पेपर में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? ये क्वेश्चन तो 2027 के पेपर में आप लोग हमसे लिख कर ले लीजिए कि आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बताऊँ मैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 53। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बार पूछा जाता है और रिपीटेड मोड पर ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 57 है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये तो मैंने बताया ही था 59 नंबर के क्वेश्चन की फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभाव बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 4 सेट में आने की संभावना होती है। ये क्वेश्चन 4 सेट में छपता ही छपता है क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे छोड़कर गए तो समझ लीजिए कि आप लोगों का 6 नंबर या 4 नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार रिपीटेड मोड पर पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 61 है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार की प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की पेपर की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 62 है, जैव तथा अजैव संसाधन के बारे में लिखने के लिए आता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में फिक्स होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आप लोगों का 4 नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं तथा 3 समस्या का उल्लेख। बताए थे ना कि भारतीय कृषि की 3 विशेषता या 3 समस्या का उल्लेख पूछ सकता है। यदि ये क्वेश्चन आया तो 6 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइएगा, तैयार कर लीजिएगा। यदि आप लोग कमेंट में यह कमेंट कर देंगे कि इन सब जितने क्वेश्चन बताए हैं आप सर, इन सब क्वेश्चन का उत्तर भी हमें दे दीजिए ताकि हम लोग इन क्वेश्चन को पढ़ याद कर अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मैं आप लोगों का कमेंट रीड करूँगा और देखूँगा आप लोगों के उत्तर को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्हें एक-एक कर सभी क्वेश्चन का हल करा दूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये क्वेश्चन तो आप लोग को भी मालूम होगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ये हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए। गठबंधन सरकार के बारे में क्वेश्चन बार-बार पेपर में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 66 है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, वो भी रिपीटेड मोड पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, वियना संधि क्या थी? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 2027 के पेपर में ज़रूर आएगा। वियना संधि से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार हम लोग कुल 22 चैप्टर से 67 कितने 67 क्वेश्चन देख लिए जो कि हमारे परीक्षा के लिए इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा विश्वास बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विश्वास बोल रहा है। इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन से यहाँ पर समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों की ऐसी वीडियो पसंद है तो मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसके लिए सबसे पहले हमारा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करिए। आप जब एक-एक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं ना तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम किसी बच्चे से जुड़े हैं और बच्चे अनुशासन में रहकर अपना शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं और अपने आप को विकसित कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में वे हमारे देश के भविष्य में काम आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।